व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और हम लोग बात करते हैं जी कैसे करनी है चीजें। डिक्शनरी से हम लोग कैसे करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हो इस क्लास के अंदर। तो हमारा चल रहा है जी बाइनरी फाइल को आप लोग मेरे साथ देख चुके हो कि लिस्ट से हम कैसे एंटर करेंगे डेटा और सारी चीजें। जितने ऑपरेशन से अपडेट था, चाहे वो सर्च था, है ना, चाहे रीड और राइट ऑपरेशंस थे, अपेंड था, ये सब हम लोग कर चुके हैं। देन हम लोगों ने किया यहाँ पर लिस्ट की बजाय नेस्टेड लिस्ट से। ठीक है, तो यही सेम चीजें हमने करी। आज अब हम क्या करने वाले हैं, यही सेम चीजें बट डिक्शनरी के साथ में ये सेम चीजें कैसे होंगी, तो उसको हम लोग बेसिकली है जो यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो, ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लो कि आपकी डिक्शनरी का स्ट्रक्चर कुछ इस कदर है जो रहने वाला है। क्या हो गया भाई, है क्यों डरा रहे हो तुम, है? तो मैंने यहां पर लिया, मान लो नेम। ठीक है, नेम के बाद ना मैं यहां पर दे रही हूँ, ओह भाई साहब, है इतना डराना नहीं है हमको, है। तो यहां पर उसकी सैलरी आ गई मान लो, है ना, और यहां पर उसकी सिटी आ गई भाई साहब की, है ना। तो मैं जैसे यहाँ पर नेम की बजाय एक्चुअल डिक्शनरी ही ले लेती हूँ, है ना। तो कोटा, ठीक है, तो उसका नाम है जी राजा। ठीक है, अब राजा के बाद क्या आ रहा है, मान लो दूसरे बच्चे का रिकॉर्ड आ रहा है, रानी का, एंड ठीक है, सैलरी और सिटी। ठीक है, तो पहले हम ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे। आफ्टर दैट यू टेक अनदर डेटा, दैट इज व्हाट कोमल, एंड वी वांट कि ऐसा कुछ मेरे पास में आए। ठीक है, राइट, डिक्शनरी के अंदर। तो ये चीज, ये जो मेरी पाइथन का ऑब्जेक्ट है ना, इसको अब मैं डंप कराऊंगी विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फाइल। सो हाउ टू डू दिस? सो इसको हमें अपने दिमाग में रखना है, स्ट्रक्चर को, कि हम लोग चीजें ऐसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या कर लो, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लो। ठीक है, अब क्या करने वाले हो, डेफ राइट एंड यस, दिस इज योर फाइल, एंड ओपन कर लो। हम करते हैं ना 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 ना, क्या है, डैट, ओके, एंड दिस इज आपका WB। अब यहाँ अब देखिए क्या है। सबसे पहले आप क्या करोगे, बाहर एक डिक्शनरी ले लेना, डिक्लेयर कर लेना। अब मैं क्या कर रही हूँ, उस डिक्शनरी की जो कीज है ना, उसको बना रही हूँ नेम, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर बाहर देख ही ली। अगर वो स्ट्रक्चर क्लियर है ना कि क्या है, तब तो सारी चीजें बहुत आसान है ना। तो सैलरी कॉमा सिटी आपके पास में आ गया। अब क्या कर रहे हो, अब एक एक करके डिक्शनरी पर डिक्शनरी बनती जाएगी। देन चॉइस यूजर का, बाकी तो सब सिंपल है। अब क्या कर रहे हो, पिकल डॉट डप, एंड यहां पर आप क्या करोगे, डिक्शनरी कॉमा फाइल, सुपर डुपर हिट, ओके, देन फाइल डॉट क्लोज, सुपर। अब डेफ रीड कर लो, फाइल इज इक्वल टू ओपन एंड ओपी। क्या हो गया भाई, अच्छा ओपी का ओ छोटा था शायद। दिस इज RB, है ना। अब एक बार अगर आपको एक भी स्ट्रक्चर आ गई ना, बाकी सारी स्ट्रक्चर्स बहुत इजी है इसके अंदर। ठीक है, बस मेन लॉजिक पीछे जो है क्या काम कर रहा है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बाकी चीजें बहुत इजी है इसके अंदर। कोड थोड़ा सा लंबा होता है, बाकी तो सब एकदम आराम से चीजें हो जाती है, राइट। एंड देन आपके पास मेरे बच्चे क्या रेट है ना। सो लेट अस एग्जीक्यूट इट। सो ठीक है, ओके, एक नाम और डालना पड़ेगा, ओके। ठीक है, सो ये आपके पास देखो डिक्शनरी आ गई। अब जब डिक्शनरी की स्ट्रक्चर रेडी हो गई ना, कुल्फी लेनी किसी बच्चे ने, हाँ कुल्फी खाने का मन कर रहा है किसी का? तो चलो अब हम क्या करते हैं, सर्च कर लेते हैं। डिक्शनरी में सर्च आता है, बस वही सर्च है आपके पास, है ना।
Okay, so this is this is now for I N data, and here you just give the name. तो आपने क्या कहा, आपने कहा input, तो आपने कहा enter the name that you want to search, है ना. सो अपन कह रहे हैं कि if I के अंदर वो की आएगी अगर वो बराबर है किसके, उस नेम के. तो एक काम करते हैं डॉट लोअर, ठीक है. कैपिटल भी कर सकते थे, कोई फर्क पड़ता नहीं है इससे, ठीक है. तो डॉट लोअर अगर ये है तो आप क्या कर दो, प्रिंट यो रिकॉर्ड फाउंड, है ना. अब आपको पता है कि हम फाउंड नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं सदियों से. हाँ, उस केस के लिए जब आपके पास वैल्यू ना हो, है ना, एफ ओ राइट. अब आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी, बट बिफोर दैट आपको क्या करना है, इफ और कहते हो फाउंड अगर आपका ट्रू है तो आप क्या कर दो, प्रिंट नॉट फाउंड, है ना. ठीक है. अब एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं. क्या हमने राइट को ऑफ कर दिया, यो तो सर्च. अब एग्जीक्यूट करते हैं एंड देन वी नो कि हमारे पास राम का रिकॉर्ड है. सो यस रिकॉर्ड फाउंड. अब राम की जगह मैं सीता डाल देती हूँ तो नॉट फाउंड, है ना. ठीक है. सो लाइक दिस. अब हम कर लेते हैं अपडेट, है ना. सो अपडेट को भी हम सेम सर्च को कॉपी मारते हैं एंड अपडेट का नाम, इसका सर्च का नाम रख देते हैं अपडेट. ओके. तो अब अपडेट के केस में वही केस हमें ध्यान में रखना है. एक फाइल से डेटा निकालना है, दूसरी में हमें डेटा डालना. ठीक है. सो मैंने क्या कहा, फाइल 1 एंड देन दूसरी फाइल ले ली विच इज फाइल 2. ठीक है. एंड दैट इज व्हाट, WB मोड. और ये आपकी OP2 फाइल है ना. फाइल 1 में से डेटा को टेक आउट कर लिया. ठीक है. दैट यू वांट टू अपडेट. ठीक है. ये आपका अपडेट हो गया. यहां पर आए और अब यहां पर अगर वो नाम है ना तो यस रिकॉर्ड फाउंड. और हम क्या कर रहे हैं, आई तो हमारे पास में वो की आएगी. तो मैं यहां पर ऐसा करूंगी, डेटा का जो आई है ना, अब उसके अंदर मुझे डालना है सैलरी और क्या, सिटी था ना आपके पास. बट उससे पहले तो की मत चेंज कराओ आप, है ना. ठीक है. तो आपने कहा इंटीजर इनपुट, आप कर रहे हो एंटर द सिटी, नहीं एंटर द सैलरी. ठीक है. तो अब यहां पर आप कर रहे हो ठीक है. सो ये आपका डेटा एक एक करके इसमें आ गया. अब आप क्या करोगे, अगर तो रिकॉर्ड नहीं मिला, मिल गया तो अब आप आए यहां पर. अब आप कर रहे हो पिकल डॉट डंप और उसके अंदर ये डेटा किसमें, फाइल 2 के अंदर डाल दिया. ओके. डालने के बाद आप रीड टू फंक्शन को कॉल कर लो. ठीक है. अब ये रीड टू क्या भला है, इसको कॉपी करते हैं और रीड टू फंक्शन बनाते हैं. और इसमें OP2 आपकी फाइल है, कोई एरर. इसको मुझे क्या करना है, ये करना है. और एक और काम कर देते हैं साथ ही साथ, ये कौन सी फाइल क्लोज हो रही है, ये फाइल 1 या 2 होना चाहिए था. फाइल 1 इज क्लोज्ड ऊपर. हमने दोनों फाइलों को क्लोज नहीं किया है. ये फाइल 1 क्लोज कर दी हमने और साथ ही साथ, नहीं तो आपको गड़बड़, इसको ना हम यहीं पर डाल कर देते हैं ऊपर. ठीक है. क्लोज करने के बाद में कॉल करते हैं. तो मैंने कहा कोमल, कुछ भी सैलरी, कुछ भी सिटी. एंड नाउ यू कैन सी कोमल का, हाँ तो सैलरी इज अपडेटेड. ठीक है. कुछ और करके देखते हैं. जैसे मैंने कहा राम,
राम की सैलरी और उसकी सिटी, है ना। सो यू गोना फाइंड कि ऐसे आपका डेटा अपडेट हो गया। ठीक है, सो अपडेट में कुछ भी नहीं खास जो हुआ, खास में बस आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे फाइल को पहले क्लोज कर दो बाद में कॉल करना ना इसको, है ना। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, बाकी तो ओके है। ठीक है, जैसे अगर आपको डिक्शनरी आती है तो आप इसको भी है जो कर सकते हो बेसिकली। तो यस रिकॉर्ड फाउंड, नया डेटा आया, उसको आपने डिक्शनरी में डाल दिया। ठीक है, अगर रिकॉर्ड मिलता है आपको तो आप क्या कर रहे हो, नई वाली जो फाइल है उसके अंदर डंप कर दिया, है ना। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं दोबारा से, बट उससे पहले लेट्स डू अपेंड। अपेंड के अंदर भी हम यही सेम चीज करेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, अपेंड के लिए हम ऊपर वाले फंक्शन को कॉपी करते हैं क्योंकि ये ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपेंड के लिए, अपेंड करने के लिए सबसे पहले आरबी मोड में फाइल को ओपन कर लिया और क्या करते हैं, उससे सारा डेटा ले लेते हैं। ठीक है, सारा डेटा ले लिया, अब इस फाइल को क्या कर दो, बंद कर दो। अब इस फाइल को दोबारा खोल लो, या फिर आप ऊपर वाला भी कर सकते थे कि दो फाइलें ओपन करके मैं अब सेम फाइल के अंदर ये कर रही हूँ, तो ये आप डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आपको मेरे ही सेम कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, आप दो फाइलें भी ले सकते थे इसके अंदर। ठीक है, तो आपने क्या किया, उसको पहले खोला और उसके अंदर से सारा डेटा लिया, अब उसको बंद कर दिया। अब आपने दोबारा से उसी फाइल को ओपन किया तो WB मोड के अंदर किया। ठीक है, ओके, अब आप क्या कर रहे हो, अपना अगला डेटा एंटर वेंटर कराए जा रहे हो। और इस वक्त क्या होगा कि आपकी इसको हटा देते हैं और इसकी जगह हम डेटा जो हमारी ऊपर आई है ना उसको ले लेते हैं। बस क्या करना है, डेटा डेटा कर देते हैं। तो क्या किया आपने, पहले इस फाइल को ओपन किया, इसमें से सारा डेटा लोड करा लिया। ठीक है, किसमें से, फाइल के अंदर से। अब इसको क्लोज कर दिया, अब दोबारा से इस फाइल को ओपन कर लिया, किसमें, WB मोड के अंदर। अब इन्फिनिटी लूप चला के बाकी सारी चीजें देखो सेम ही है। ठीक है, बस अब क्या करना है, इसमें से इसको कॉल करना है अपने को, क्या नाम था, अपेंड था ना। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा अपेंड में नया रिकॉर्ड लिखा, तो मैंने कहा एक और रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, ओके, सो हमने इसको कॉल करके दोबारा देखा नहीं है ना रिकॉर्ड को। ऊपर हमने वैसे भी रीड कॉल कर रखा है, बट इट्स ओके, दो बार कर लिया हमने। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जिया और टीना है ना, तो रिकॉर्ड आपके पास अपेंड हो गया। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको हाउ टू डू। ये हमारा एक फंक्शन है, दैट इज व्हाट, राइट। ठीक है, हमने कोई बड़ी तोप नहीं की यहाँ पर, है कोई बड़ा ऐसे मैजिक नहीं किया। WB मोड, सारा डेटा आया। अब क्या डिक्शनरी में डेटा की एंट्री ऐसी ही होती है, यस। तो इसको याद रखना है आपने, ये वाला स्ट्रक्चर आपने अप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका नाम है और इधर एक लिस्ट के तौर पर आपके पास सिटी और वो जो सैलरी है आ जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करा, एक ही साथ में उस डिक्शनरी को डंप कर दिया। आरबी मोड में दोबारा से हमारा ये फंक्शन ओपन होता है, मतलब ये फंक्शन के अंदर फाइल ओपन होती है और लोड करा के आप जस्ट प्रिंट कराते हो डिक्शनरी को। सर्च करना है तो आपको सर्च में कोई चेंजेस थोड़ी चाहिए, आरबी मोड में फाइल ओपन की, सारा डेटा आपने लिया, इसको आपने जो है सर्च करना है। अब उस की के साथ में आपने मैच कर लिया और रिकॉर्ड फाउंड, अगर उसको प्रिंट कराना होता तो आप प्रिंट करा लेते। ठीक है, अपडेट के केस में क्या किया, दो फाइलें आपके पास में। ठीक है, इसमें से डेटा आप निकाल के इसमें डाल रहे हो, लेकिन जिसको अपडेट करना है उसको अपडेट करके फिर डाल रहे हो। तो एक को आरबी मोड में और दूसरी को आप किस में कर रहे हो, WB मोड में, है ना। तो लोड करा लिया, आपने देखा किसको अपडेट करना है, मैच कर रहा है, ठीक है, मैसेज भी दे दो। और जो अपडेशन करने हैं सैलरी में और शायद सिटी भी हमने दे रखा है ना, तो चेंजेस करके डिक्शनरी में वापस डेटा पुट कर दो। अब दोबारा से वो जो फाइल है ना उसके अंदर डेटा को डाल दो। ठीक है, तो बस आपका डेटा उस फाइल के अंदर एक ही साथ में डंप हो जाएगा डिक्शनरी के तौर पर। दोनों फाइल्स क्लोज कर दो, ये ध्यान रखना, फाइल को क्लोज कर देना रीड को कॉल करने से पहले। अब ये तो आपके ऊपर है कि आप रीड को बाहर आकर के भी कॉल कर सकते थे, जरूरी नहीं कि फंक्शन की बॉडी के अंदर से ही कॉल करना है।
ठीक है, रीड टू खाली कुछ भी नहीं है, वो जो नई फाइल है ना उसको हमने कॉल करा के देखा है कि अपडेशन हो गया कि नहीं हो गया। अब अपेंड में भी मैंने यही किया है, पहले फाइल को आरबी मोड में ओपन किया, तो आपने क्या किया, सारा डेटा लोड करा लिया, बंद कर दिया, अब उसी फाइल को दोबारा ओपन करके उसमें नए चेंजेस लेकर के डिक्शनरी में डाल दिए, और फिर एट द एंड आपने उसको डाल दिया। एबी मोड इसके अंदर नहीं चलेगा आपका, ठीक है। सो लाइक दिस वी हैव डन, हमारा डिक्शनरी के थ्रू भी। तो तीनों चीजें मैंने कर दी हैं, और इनको मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर तीनों फाइलों को डाल दूंगी। मेरे को थोड़ा मैसेज करके याद करवा देना, क्योंकि मैं इन लेक्चर्स को बहुत पहले शूट कर रही हूँ, तो हो सकता है शायद मैं उस वक्त तक भूल जाऊं, है ना। पूरी पॉसिबिलिटी है ना, 100% पॉसिबिलिटी है। सो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में के अंदर मैसेज करके बता देना कि आपको जो है, आपने देख लिया लेक्चर और आपको तीनों फाइलों का जो पीडीएफ है ना उसको वो चाहिए, आप टेलीग्राम पर पोस्ट कर दो। तो चलिए फिर, बाय बाय ऑल एंड गॉड ब्लेस यू। दोस्तों के साथ में इस चैनल को आप शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय।